जय गजानंद, जय विघ्नहर्ता, जय प्रथम पूज्य गणेश महाराज, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी आंखों से लगभग नए के बराबर दिखता था। अंधी बुढ़िया के परिवार में वह खुद और साथ में बेटा बहू रहते थे। टूटी फूटी मिट्टी गाड़े और भूसे की झोपड़ी थी। घोर गरीबी के बीच छोटे मोटे काम करके वे लोग किसी तरह से अपना गुजर बसर करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भगत थी। दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहती। नित्य नियम से आरती वंदना अर्चना पूजा करती और प्रत्येक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती। रात्रि में अर्घ देकर ही अन्न ग्रहण करती। सारा दिन जीवन बस अपने इष्ट को भजने में ही बीता। वह हमेशा कहती रहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणेश अंधी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बूढ़ी माई को दर्शन देकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, जो चाहे मांग लो। बुढ़िया माई का पूरा जीवन घोर गरीबी में बीता था, फिर भी उसने गजब का संतोष था। माँ ने गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भगत से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊंगा, तब अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अंधी बुढ़िया माई जैसे नींद से जगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं, लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसलिए अविश्वास का कोई कारण ही नहीं था। वह सबसे पहले अपने बेटे के पास गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी गई और हाफता हाफते उसे सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को माँ की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, पर माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो, जिससे हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। पास में बैठी बहू माँ बेटे का सारा वार्तालाप ध्यान से सुन रही थी। सास के पास आकर उसने बड़े उत्साह से मधुर स्वर में कहा, माताजी आप हर समय कहती रहती हो, बच्चों के बिना घर बहुत सुना सुना लगता है, आप बापा से पोता मांग लो। अंधी बुढ़िया माँ सोच में पड़ गई, बेटे की बात मानूं या बहू की। काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी रही, पर दोपहर का खाना खाने के बाद वह पड़ोस में बतियाने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने सारी राम कथा पड़ोसनों को कह सुनाई। पहले तो उनका खूब मजाक उड़ाया, फिर उसे समझाते हुए बोले, माई क्या काम के हैं माया और नाती पोते, आंखें से तो तुम्हें कुछ दिखाई देता नहीं और कितना जीवन शेष है। ऐसा करो तुम अपने लिए आंखें मांग लो, बिन आंखों के तो सब कुछ सुना है। आंखों से सारी दुनिया उजियाला हो जाएगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अंधिया अंधी बुढ़िया की उलझन अब पहले से ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, पड़ोसी भी ठीक कह रहे हैं। दिखाई ना देने की वजह से बुढ़िया माई भी काफी परेशान रहती थी। उसे रोजमर्रा के काम पहाड़ जैसे भारी लगते थे। क्या मांगू, इसी उपाहपोह में अंधी बुढ़िया अपनी लड़की को दाएं बाएं टुक टुक देखती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी सिर कमर और दिखाई न देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लठिया के सहारे लखड़ाते हुए वह अपनी झोपड़ी तक किसी तरह पहुंची। बुढ़ापा साथ में अंधापन, घोर गरीबी और सूना घर। अंधी बुढ़िया मजबूर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उसे लग रहा था सब अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, किंतु कोमल हृदय होने के कारण वह किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहती। बेटे की इच्छा पूरी करें या बहू की करें या खुद अपना बुढ़ापा संवारे, यही सोचते सोचते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला।
खूब तड़के बुढ़िया माँ की जब नींद खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी पहले समय से उठ गई। सास बहू ने मिलकर अपनी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी लीप पोत कर चमका दी। साफ सफाई के बाद दोनों नदी पर नहाने गई। वापस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्हें अपनी छोटी सी रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत होती गई। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 सब्जियां, 5 रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियां, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और न जाने कितनी तरह के पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। हर तरह से भीनी भीनी पकवानों की खुशबू आने लगी। पूरे घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी आ जाता है। रसोई समेटकर उन्होंने पूजा आरती की तैयारी शुरू कर दी। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी ही नहीं, बस एक पुराने लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उसने सतिया काट कर पाटा रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और हाँ हमारे की तरह भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। तभी गणेश जी प्रकट हो गए। अंधी माँ ने प्रेम और श्रद्धा से गदगद होकर पकवानों से भरा थाल गणेश जी के आगे रख दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुंह में रख लिया और बोले, पार्वती माँ के हाथ से बने भोजन की याद आ गई। गणेश जी ने भरपेट भोजन खाया और मजे की बात, पकवान दोने चौगने बढ़ने लगे। इतना हो गया कि सारा गांव भी जीम ले तब भी बच जाए। गणेश जी पूरी तरह से तृप्त होकर बुढ़िया माई से बोले, कहे वचन के अनुसार जो चाहे मांग ले, जो मांगोगी वही पाओगी। बुढ़िया ने पहले ही काफी सोच विचार कर रखा था। वह अपने बेटे की बात मान रखी थी। बहू भी खुश करना चाहती थी और अपनी जरूरत का भी पूरा ध्यान करना चाहती थी। अंधी बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती पोती दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बुढ़िया माई पर हंसते हुए कहने लगे, माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो कुछ मांगा है वो सब तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सारे गांव में बुढ़िया माई ने पकवानों वाला गणेश भगवान का प्रसाद बांटा। बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा। आंखों में रोशनी आ गई, जो कि कमर सीधी हो गई। परदेश गया पति लौट आया। बुढ़िया और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।